केविन को कैंपिंग का काफ़ी शौक था। वो कैंपिंग के लिए अपने घर के ही पास एक जंगल में चला गया था। सर्दियों के दिन थे और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी। लेकिन केविन को अपनी बोरियत भरी लाइफ़ से बचने के लिए कुछ ऐसी ही कैंपिंग की ज़रूरत थी। वो अक्सर ही ऐसा करता था। उस दिन वो जैसे ही कैंप फायर जलाकर अपना खाना तैयार कर रहा था, उसे उसके दोस्त का फ़ोन आया। उसके दोस्त ने उससे हेलो हाय बोला और उसके बाद बोला कि केविन तू कहाँ है? केविन ने बताया कि वो तो पास के जंगलों में कैंपिंग के लिए आया हुआ है। उसके दोस्त ने कहा, कैंपिंग के लिए? तुझे किसी ने रोका नहीं? केविन ने कहा, क्यों? कोई मुझे क्यों रोकेगा? उसके दोस्त ने कहा, उन जंगलों में एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। कल ही उसने 2 लोगों को मार दिया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है और शायद अब तक वो मिला नहीं। ये कहते ही केविन का तो जैसे खून ही जम गया। सर्दी वैसे भी बहुत थी और अब केविन को कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। उसने देखा कि उसके सामने की झाड़ी में कोई हलचल हो रही है। उसने तुरंत फ़ोन काटा और अपनी टॉर्च को लेकर सामने देखने लगा। उसने देखा कि वहाँ पर कोई आदमी बैठा है, जिसके कपड़े पुराने मैले से हैं और अपने हाथों के पीछे वो कुछ छुपाए हुए है। केविन को पता लग गया था वो कौन है। केविन तुरंत भागने लगा। वो आदमी भी उठा। उसने अपनी लंबी कुल्हाड़ी बाहर निकाली और केविन के पीछे-पीछे दौड़ने लगा। केविन भी एक साँस में वहाँ से भागे जा रहा था। थोड़ी दूर उसकी गाड़ी पार्क थी। वो तुरंत गाड़ी के अंदर घुस गया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो कुल्हाड़ी वाला आदमी उसके पास आया और उसने एक ही वार में उसके गाड़ी का शीशा चकनाचूर कर दिया। लेकिन तभी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और गाड़ी वहाँ से चल दी। वो आदमी अब भी केबिन के पीछे था। उसने एक और वार किया और गाड़ी के बैक साइड वाला शीशा भी तोड़ दिया। लेकिन अचानक केविन ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली थी। वो आदमी पीछे छूट गया था और केविन ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगा दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई, लेकिन वो आदमी उन्हें नहीं मिला। केविन आज भी इस बात को जब सोचता है तो उसकी रूह काँप जाती है कि अगर ऐन टाइम पर उसके दोस्त का फ़ोन ना आया होता तो शायद वह ज़िंदा नहीं होता। ये कहानी शेन की है। उसके माता-पिता बाहर गए हुए थे और अपने घर में अकेला था। उसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल रही होगी और उसे वीडियो गेम्स खेलने का काफ़ी शौक था। उसके माता-पिता को उसको रात को फ़ोन आया कि वो आज रात को नहीं आ पाएँगे क्योंकि रास्ते में बर्फ़ गिरी हुई है, तो वो खाना खाकर सो जाए। शेन ने कहा चलो वीडियो गेम खेलते हैं। ठीक ही हुआ। शेन वीडियो गेम खेलता रहा। उसे वीडियो गेम खेलते-खेलते रात के तकरीबन 12-1 बज गए थे। उसके बाद उसने खिड़कियाँ दरवाज़े बंद करी और जैसे ही सोने जाने लगा, उसने देखा कि उसकी घर के सामने वाली छत पर एक आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में एक बड़ा-सा कुछ हथियार जैसा कुछ लग रहा था, जैसे कोई आरी हो। शेन को ये काफ़ी अजीब लगा। शेन ने सोचा कि ये शायद पेड़ काटने वाला चेनसो है, लेकिन कोई इस समय इसे हाथ में लेकर छत पर क्यों चढ़ा है? कोई रात को पेड़ क्यों काटेगा? शेन ने सोचा कि होगा कोई, चलो। उसने जैसे ही सोने की तैयारी करी, उसने देखा कि वो आदमी जो अभी सामने छत पर खड़ा था, अब उसके घर के गार्डन में है। शेन अब डर गया। उसने सोचा कि इतनी जल्दी वो आदमी वहाँ से आ कैसे गया? उस आदमी ने अपनी चेनसो स्टार्ट करी और शेन के गार्डन में खड़े पेड़ को काटने लगा। शेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी खिड़की पहले तो थोड़ी-सी खोलनी चाहिए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ खतरनाक भी हो सकता है। वो भागकर अपने घर के अंदर गया और अपने माता-पिता को फ़ोन लगाया। उसके माता-पिता ने उससे कहा कि देखो अंदर ही बैठे रहो, अब कुछ करते हैं। उसके माता-पिता ने आस-पास के पड़ोसियों को फ़ोन किया और पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो गए। वो आदमी दनादन उनके गार्डन में पेड़ों को काटे जा रहा था। पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ पर आ तो गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसको काबू कर पाई क्योंकि वो पुलिस पर भी
हमला कर रहा था। पुलिस को बाद में जांच से पता लगा कि ये पागल आदमी था, जो कि पागल खाने से भाग निकला था। वो एक सीरियल किलर भी था, जो घर में अकेले लोगों को चेनसो से काट कर मार डालता था। वो अपने चेनसो को शायद तैयार कर रहा था उस बच्चे के लिए, लेकिन उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी जो बच गया। अगर पुलिस और उसके माँ बाप का फ़ोन नहीं लगता तो बच्चा जिंदा नहीं होता। ये कहानी अमेरिका में रहने वाले हिंदू लड़के ऋषभ की है। हेलोवीन के दिन थे। अमेरिका में हेलोवीन काफ़ी जोर शोर से मनाया जाता है। ऋषभ अपने घर से बाहर निकला। उसे हेलोवीन के बारे में नहीं पता था, क्योंकि पिछले ही साल उसके माता पिता के साथ वो आया था। उसने देखा कि लोग कोई पंपकिन हेड पहन के घूम रहा है, कोई अजीब सी भूतिया ड्रेस पहन के घूम रहा है। सब कुछ उसे अजीब लग रहा था, जैसे कि सड़कों पर लाशें चल रही हो। उसे समझ नहीं आया। उसने अपने दोस्त केविन से पूछा कि ये सब क्या है। तो उसने कहा ये हेलोवीन है, हम हेलोवीन मना रहे हैं, जिसमें लोग भूतिया ड्रेसें पहनते हैं और ये भूतिया दिखने वाले पंपकिन हेड हर किसी के घर के बाहर देखे जा सकते हैं। ये सबको अब बात कुछ समझ में तो आई, लेकिन उसे ये चीज़ें बेकार लगी। उसने सोचा कि भला ये कैसा त्योहार है जिसमें लोग सब भूतों की तरह दिखते हैं। वो ये सोचते हुए केविन को अलविदा कहे अपने घर की तरफ पैदल ही निकल गया। उसके घर के रास्ते में एक पुराना सा चर्च था, जो कि काफ़ी समय से बंद था, और उसके पीछे उसे कुछ आवाज़ें सुनाई थी। वो धीरे धीरे चर्च के पीछे चला गया। उसने देखा कि वहाँ पर 3 लड़के खड़े हैं, जिन्होंने अपने सर पर पंपकिन हेड पहना हुआ है, और वो आपस में स्टोन पेपर सीजर खेल रहे हैं। उन लड़कों ने कहा, क्या तुम भी खेलोगे? किशन ने कहा, नहीं, मैं घर पे जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। तो उनमें से एक लड़के ने कहा, चलो हम ही खेल लेते हैं। उनके हाथ में एक बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी भी थी, तीनों के हाथ में। फिर सबको लगा कि ये शायद कोई नशेड़ी है, उस पर हमला हो सकता है, इसलिए वो थोड़ा पीछे हट के खड़ा हो गया। वो इस पोजीशन में था कि अगर उस पर कोई लपके तो जल्दी से वहां से भाग जाए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं इसे जानने की उसको क्यूरियोसिटी भी थी, तो वहां पर रुका हुआ था। तीनों लड़कों ने स्टोन पेपर सीजर खेला, और उनमें जो सबसे ऊंचा लड़का था वो जीत गया। उसने कहा, हाँ मैं जीत गया, तो मेरी बारी है। उन दोनों लड़कों ने कहा, देखते हैं तुम में कितना दम है। ऐसा बोलते उस लड़के ने एक एक फांस से उन दोनों लड़कों के सर काट दिए। ऋषभ को एक आगे अजीब लगा, और वो वहां से तुरंत भाग गया। अब वो लड़का उसके पीछे हो गया, कहने लगा कि रुको, हेलोवीन की विशेष तो लेते जाओ। ऋषभ भागता रहा, और तब तक भागता रहा जब तक उसका घर नहीं आ गया। वो अपने घर में घुस कर बैठ गया। उसने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया। उसे ऐसा सदमा लगा था जिसके बारे में वो बता भी नहीं पा रहा था। वो अपने कमरे की खिड़की पर जाकर बैठ गया। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वही लड़का, उसके सर पर जो पंपकिन था, अब वो एक अजीब सी रोशनी से चल रहा था, और उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी थी जो वो ऋषभ की तरफ करके खड़ा हुआ था, और इशारे से उसे बाहर बुला रहा था। लेकिन ऋषभ ने अपने माँ बाप को ये बताना जरूरी नहीं समझा। और 1 डेढ़ घंटे के बाद तब उसने दोबारा देखा, वो लड़का तब भी वहीं था। तब ऋषभ ने अपने माँ बाप को बताया और पुलिस को फ़ोन किया। आखिरकार पुलिस आई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद ये बात साबित हो गई कि उसने उन दोनों लड़कों को मारा था। दरअसल वो किसी शैतान की पूजा करते थे, जहाँ पर हैलोवीन के दिन जितने लोगों की बलि देते थे, उन्हें उतनी ही ज़्यादा शैतान से शक्तियाँ मिलती हैं, ये उनका मानना था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, और उस पर कार्रवाई भी हुई। ऋषभ की किस्मत अच्छी थी जो उस दिन बच गया। अगर वो थोड़ी सी देर करता तो ऋषभ भी शैतान का शिकार हो सकता था।